अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिलके खेले, सुन्नते भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जिसे ये बात पसंद हो कि वो अल्लाह पाक से इस हाल में मिले कि अल्लाह पाक उससे राज़ी हो, उसे चाहिए कि वो मुझ पर कसरत से यानी ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े। सल्लु अलल हबीब अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नादरीन, माशा अल्लाह आज एक मरतबा फिर आप प्रोग्राम देख रहे हैं जिस प्रोग्राम का नाम है अच्छे, और आज भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो गए हैं अच्छे काम करेंगे तो हो जाएंगे अच्छे, नमाजें पढ़ेंगे तो हो जाएंगे अच्छे, सच बोलेंगे तो हो जाएंगे अच्छे। जी हाँ, अच्छे बच्चे हर जगह पे अच्छे लगते हैं, अच्छे बच्चे हर जगह पे। जी हाँ, अगर उल्टे उल्टे काम करेंगे, गंदे काम करेंगे तो फिर कौन से बच्चे हो जाएंगे? ख़राब बच्चे, गंदे बच्चे। फिर ऐसे बच्चे जो है वो पसंद नहीं किए जाते, लेकिन जो अच्छे अच्छे काम करते हैं माशाल्लाह पसंद किए जाते हैं। रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनाएं तो अच्छे बच्चे हो जाएंगे। और अगर यूं है कि ऐसे काम कर रहे हैं जैसे फ़िल्म देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, ये गुनाह के काम हैं, ये गलत काम है, और अगर अभी से ही आदत पड़ गई तो बच्चों फिर क्या होगा? फिर तो अच्छी बात नहीं होगी, अल्लाह पाक नाराज़ होता है। हर बच्चा ये ज़हन बनाए, अगर अम्मी देखनी हो तो कोई बच्चा गलत काम करेगा, अब्बू देख रहे हो तो, कैमरा देख रहा हो, करेंगे? नहीं करेंगे। जब कैमरा देख रहा हो, अम्मी देख रही हो तो एहतियात करते हैं, बस ये ज़हन बना के रखें अल्लाह देख रहा है। कौन देख रहा है? अल्लाह ही ताला हमें सवाब देगा, अल्लाह ही ताला हमें जन्नत अता फरमाएगा, और अगर गलत काम किए तो इसका फिर सिला जहन्नम है। तो तमाम बच्चे बच्चियाँ ये ज़हन बनाएं हमने अच्छे अच्छे काम करना है, और जो भी काम करना है अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करना है। रोज़ाना सल्लु अलल हबीब। तो आपने जो है हर काम अल्लाह पाक की रज़ा के लिए करना है, ठीक है? आइए पोएम की तरफ बढ़ते हैं। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। सब कुछ अल्लाह ने बनाया है, सुभान अल्लाह। सब कुछ अल्लाह ने बनाया है, सब कुछ अल्लाह ने बनाया है। सूरज को दहकाया है, चाँद को भी चमकाया है, सूरज को दहकाया है, चाँद को भी चमकाया है, ज़मीन का फर्श बिछाया है, हवा को चलना सिखाया है, ज़मीन का फर्श बिछाया है, हवा को चलना सिखाया है। माशा अल्लाह। सब कुछ अल्लाह ने बनाया है, सब कुछ अल्लाह ने बनाया है। जो भी हमने पाया है, सब कुछ रब ने बनाया है, जो भी हमने पाया है, सब कुछ रब ने बनाया है, सब कुछ अल्लाह ने बनाया है। किसने बनाया है?
हर बच्चा ये जहन बनाए अल्लाह है और अल्लाह एक है। हर बच्चा बोले अल्लाह है और अल्लाह एक है। सब मिलकर बोलें जोर से। हर बच्चा ये जहन बना ले अल्लाह है और अल्लाह एक है। और सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, ठीक है, अहमद मुश्तबा सबसे आखिर। ये दो बातें आप जहन में बिठा लें, ठीक है, अच्छी तरह जहन में बिठाएं। अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह एक है, ठीक है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें बताइए कितनी चीज़ें इस पोएम में दिखाई गई हैं। एक सांस में आप जितनी चीज़ें बता सकते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चा बताएगा वो पहले नंबर पे आएगा। दिखाइए जो जो चीज़ें इसमें। माइक दें। सूरज दिखाए, चांद दिखाए, जमीन दिखाई, हवा दिखाए, बादलें दिखाए और आपने सांस ले ली, सांस ले ली, सांस लिए जा रहे हैं। चलिए कि दोबारा बताइए फिर। आसमान, चांद, हवा, बादल, अंगूर, पानी, जमीन, बच्चे, आसमान, चिड़िया, तितली। बहुत गैप से बता रहे हैं। चलें और कितने बताए? पता नहीं। पीछे वाले बच्चे को, पीछे वाले बच्चे। सूरज, चांद, दुनिया, ज़मीन, बच्चे, चिड़िया, पानी, हवा, आसमान, ज़मीन, जंगल, चांद। कितने? 4? नहीं ज़्यादा बताए। 10। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और कोई बच्चा आगे वाले को दें। ज़मीन, बादल, चांद, सूरज, अंगूर, चिड़िया, दुनिया, काबा शरीफ। इनको दे दें। कितनी चीज़ें? 8। आगे वाले बच्चे को दें। बेटा आगे वाले बच्चे को माइक दे दें हम। दी। दुनिया, और बादल, सूरज। चलें जल्दी बताना है, जल्दी रुके बगैर। कितनी चीज़ें आपके जहन में बैठी? दुनिया का माइक ले लें। दी। दुनिया, काबा। बस 2 चीज़ें। ज़मीन, आसमान, सूरज, चांद, हिरन, तितली और 6। चले उनको भी कोशिश करने दें। चांद, सूरज, जमीन, पानी, मछलियाँ, हिरन। बस आप नहीं बता रहे? चलें आप भी कोशिश कर लें। बारी नहीं है अभी तक आपकी। ये आई भी बराए करम। पहाड़, ज़मीन, चांद, सितारे, बच्चे, अंगूर, ज़मीन, समंदर, मछलियाँ, घास। कितने? 10। चले दिखाइए दिखाइए कितनी सारी चीज़ें थी। 1 2 3 4। चांद भी है ना। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 चीज़ें थी। 17 कितनी? बस ये है, हर चीज़ अल्लाह पाक ने बनाई है। हर चीज़ का बनाने वाला कौन है? हर चीज़ का बनाने वाला कौन है? अल्लाह पाक। सब कुछ अल्लाह ने बनाया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें जी एक और सेगमेंट शुरू करेंगे और जिसका नाम है सवाल जवाब। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। इधर ठहर जाइए। नाम क्या है आपका बच्चे? अहमद रजा, अहमद रजा। मोहम्मद बगदाद रजा। बगदाद रजा, अहमद रजा, माशाअल्लाह। तैयारी कैसी है? सही, ठीक। ठीक। माइक कैसे पकड़ते हैं? जी यूं ही पकड़ना है, ठीक है मेरे बच्चों। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का कोई फरमान सुनाइए। जी अहमद रजा। यकीन,
यकीन रखो नेकी तारीफ करवाती है और अजर दिलवाती है। यकीन करो नेकी तारीफ करवाती है और अजर दिलाती है। माशा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह अन्हु का कोई फरमान सुनाइए। सबसे सबसे हम्म, सबसे सबसे अच्छा तरीका प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। सबसे अच्छा तरीका प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सबसे अच्छा, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया, ठीक है, अगर हम उसके मुताबिक करेंगे तो उसको क्या कहते हैं हम सुन्नत। कंगा करें सुन्नत के मुताबिक। अब कोई ऐसे कंगा कर रहा है, ऐसे कंगा कर रहा है, कर रहा होगा, कुरान पढ़ना। लेकिन यूं है कि जैसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंगे को इस्तेमाल फरमाया, ठीक है, तो हमने भी उसी तरह करना है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज से खाना जो है वो तनावुल फरमाया करते थे, ठीक है, तो हमने भी उस अंदाज से खाना खाना है। मालूम होगा तो करेंगे ना। पानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह नोश फरमाते थे, तो हमने भी इसी तरह पानी को पीना है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद किस तरह फरमाते थे, तो हमें भी उसी तरह सोना है। हर काम, सवारी की दुआ, सवारी की सुन्नतें और आदाब, ये जहन में होनी चाहिए। ये काम करने का तरीका ये है, ये काम करने का तरीका ये है। जब हमें सुन्नतें मालूम होंगी तो वो काम हम जब कर रहे होंगे तो हम उस तरफ आएंगे। इसी तरह बातचीत की भी सुन्नतें हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में क्या इरशाद फरमाते थे, अंदाज़ क्या होता था गुफ्तगू का। तो जब ये अंदाज़ होगा तो फिर हमें सवाब भी मिलेगा। सबसे अच्छा तरीका हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है और उसी के मुताबिक हमने सारी ज़िंदगी गुजारनी है, सारी ज़िंदगी। और माशाल्लाह बाल बच्चों की आदत होती है 3 उंगलियों से खाना खाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सुन्नत के मुताबिक, हमेशा सुन्नत के मुताबिक बैठकर खाना खाते हैं। उनको पता है कि सुन्नत के मुताबिक, जैसे बड़े हुए थोड़ा शऊर आया, पता चल जाता है ये सुन्नत तरीका है, तो बस इसी तरीके के मुताबिक बैठकर खाना खाएं। कोई दूसरे तरीके से अच्छा तरीका, जहाँ भी आप सुन्नत के मुताबिक काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी वहाँ पे तारीफ़ होगी, आपको अच्छा बच्चा बोलेंगे लोग। बचपन में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झूला किन के हिलाने से हिलता था? फरिश्तों के। फरिश्तों के हिलाने से हिलता था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 5 नमाज़ों के अलावा कौन सी नमाज फ़र्ज थी? मालूम है आपको? बताइए माइक में। नमाज़े 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 जवाब जवाब नहीं आ रहा। तो बच्चा बताएगा? ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। माइक दें भाई को, याले भाई को, नाथ खान को दी। नमाज तहज्जुद। नमाज तहज्जुद भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फ़र्ज थी। हम पढ़ें तो नवाफिल है, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज तहज्जुद, तो ये भी पढ़ें नमाज। ये कैसे पढ़ी जाएगी? नमाज तहज्जुद जी। माइक दें बेटा, माइक दें जिनके रात पास। को पढ़ते हैं। रात को पढ़ते हैं। कब? मगरिब के बाद। फिर रात को 3 बजे 4 बजे इस टाइम। पीछे वाले बच्चे को दें। रात को 3-4 बजे इन्होंने तो ये कह दिया। आप क्या कह रहे हैं? तहज्जुद की नमाज जब सो के उठते। सोकर उठते हैं कब? 8 बजे, दोपहर 3 बजे, जब सो के उठते हैं। रात के बीच में उठते। जब इसके रात के बीच में रात के बीच कैसे पता लगा बीच हो गई है? 4-5 बजे। 4-5 बजे। आगे वाले बच्चे हो गए जी। मेरे बच्चे ईशा के बाद फजर से पहले। ईशा के बाद फजर से पहले। तरीका क्या है? ईशा के बाद, ये तो सही बताया आपने। फजर से पहले, ये भी सही बताया। बराबर वाले को दें। इनके ज़हन में क्या आ रहा है? 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 के क्या बीच में? नमाज तहज्जुद। क्या 2 और 3 क्या है? 2 बज के मतलब 2 बज- और 3 के बीच में। मतलब 2 और मतलब 3। आगे दें। ये देखें, कोई बच्चा बताए नहीं। 2-3 चल रहा है। ईशा के बाद कुछ देर सोकर उठने पर तहज्जुद पढ़ते हैं। आप बताएंगे? बताइए। शाम को। क्या?
भाई देखें, आपने क्या बताया, दोबारा बताइए मेरे बच्चे। ईशा के बाद कुछ देर सोकर उठ के बाद ईशा की नमाज़ पढ़ ली, ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है अगर हम तहज्जुद की नीयत से 2 रकात नमाज नफिल पढ़ लेंगे तो ये तहज्जुद हो जाएगी। अब जैसे आजकल ईशा की जमात जो हो रही है हमारे यहाँ कराची में हो रही है 8:15 बजे। अब अगर कोई बच्चा ईशा की नमाज़ पढ़ लेता है, 9 बजे सो जाता है, कितने बजे? 9 बजे सो जाता है और फिर जो है वो उठता है, नमाज़ पढ़ लेता है 2 रकात ही पढ़ ले कम से कम। तो अब ये क्या हो गया, तहज्जुद इसने अदा कितने बजे कर ली? 9 बजे। कितने बजे? बस ईशा की नमाज़ पढ़ के सोना है, सोकर उठने के बाद आप वज़ू वगैरह करेंगे, फिर आपने नफिल नमाज की नियत से 2 रकात नमाज तहज्जुद। हो गया आसान। एक बच्चा था, छोटा सा था, ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। छोटा सा बच्चा था, तकरीबन उम्र होगी 6 साल। कितनी? तो कारी साहब ने बताया कि नमाज तहज्जुद पढ़ने का तरीका ये है। तो उस बच्चे ने सोचा कि मुझे पढ़नी है नमाज तहज्जुद, लेकिन आपको पता है छोटे बच्चे सो जाएं तो फिर ये उठते बड़ी मुश्किल से हैं। तब उसने आइडिया लगाया, उसके जहन में एक आइडिया आया कि मैं अगर सो गया तो उठूँगा कैसे। तो वो उसने ईशा की नमाज़ पढ़ी। ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद वो भाई के बिस्तर पे जाके लेट गया। अब जब भाई आए, भाई ने बोला उठो अहमद रजा, अपनी जगह पर जाओ। तो उस बच्चे ने उठकर नमाज तहज्जुद पढ़ ली और फिर दोबारा आकर अपने बिस्तर पर कैसी तरकीब लगाई। देखा आपने, अगर जहन बन जाए ना बच्चे का जहन बन जाए तो वो काम बच्चा करवा के, चीज़ पसंद आ जाए, चाहिए ही चाहिए। फिर क्या, अगर नहीं अब्बू मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं और दिल बहुत चाह रहा है, फिर क्या होगा? रोना। क्या हो गया? चाहिए, याद आ रही है। अब्बू अम्मी तो मोहब्बत करते हैं, वो कहते हैं चलो मेरे लाल मैं आपको दिलाता हूँ। बस आखिर में क्या होता है? रोना, पाँव रगड़ना, रोना। तो ये है कि बच्चा अपनी बात मनवा लेता है। अगर बच्चों का ध्यान बन गया नमाज तहज्जुद पढ़ने, आप रमज़ान शरीफ आ रहे हैं, रमज़ान शरीफ में बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। सहरी के लिए तो उठ ही जाते हैं बच्चे, ठीक है। अगर इतने छोटे बच्चे कि आप रोज़ा नहीं रख पा रहे, ठीक है, आप रोज़ा नहीं रखें, लेकिन नमाज तहज्जुद तो पढ़ें, 5 नमाजें तो पढ़ें, तरावी तो पढ़ें, ठीक है। सहरी में है ना, सहरी में यही तो बताया, ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने जो है वो फजर से पहले पढ़ लेनी है। सहरी में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, आसानी से हो सकता है अगर जहन बन जाए तो इंशाअल्लाह ताला। वैसे मैं छोटा सा बच्चा हूँ, काम करूँगा, बड़े बड़े काम करें माशाल्लाह। जी आप कुछ कहना चाहते हैं मेरे भाई? जी रमजान रोजे के बाद भी पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? नमाज तहज्जुद। अभी तो समझा रहे थे, रोजे के बाद कैसे होगी मेरे बच्चे? रोजे के बाद नहीं होगी। वक्त समझे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज तहज्जुद भी फ़र्ज थी और इसकी बड़ी फजीलत है। जो ये नमाज पढ़ेगा उसको बहुत बरकतें मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। दुआएं कौन कबूल करता है? अल्लाह ताला। बेटा अल्लाह, ये अल्लाह वो कौन लोग हैं जो अल्लाह पाक की बारगाह में हाथ उठाकर दुआएं मांगते हैं? हम किससे दुआएं करते हैं? अल्लाह ताला से। हम कौन हैं? मुसलमान आपस में कौन कौन हैं? मुसलमान तो हैं। मुसलमान आपस में कौन कौन हैं? जी सब मिलकर बोलें। भाई भाई हैं और भाई भाई का ख्याल रखना चाहिए। हमदर्दी समझते हैं? हमदर्दी क्या होती है? आपको मालूम है हमदर्दी क्या होती है? लड़ाई है? ये तो आपने बिल्कुल अलग से बता दिया। हमदर्दी लड़ाई बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जी पीछे वाले बच्चों को पीछे जल्दी दें, जल्दी माइक, जल्दी फास्ट। किसी के साथ नेकी करना। किसी के साथ नेकी करना। आप क्या बोलेंगे मेरे भाई? नहीं पता हमदर्दी? सुना है हमदर्दी? सुना है आपने ये लफ्ज़ हमदर्दी? आपने भी सुना है? आप बताएं, आप दोबारा कुछ बता दें। गुस्सा। अरे नहीं मेरे बच्चे नहीं, आप कहाँ का कहाँ पहुँचे आ रहे हैं।
जी आगे वाले बच्चे को दें। हमदर्दी ये है कि किसी के साथ मिलकर उसकी भलाई उसके लिए लड़ना कि हाँ? ये चलो चलो चलो। हमदर्दी ये है कि उसके साथ भलाई और उसके लिए लड़ना। लड़ना बहुत आ रहा है भाई। जी मेरे भाई। किसी के साथ मोहब्बत करना या रहम करना। किसी के साथ मोहब्बत से पेश आना, रहम करना। चलें पीछे वाले को दें, वो क्या बोल रहे हैं। जी मेरे भाई। किसी को अगर कोई चोट लग जाए तो उसकी चोट में खुद को भी तकलीफ होना। हैं? वैसे ही कैसे, ये कैसे होगा? उसके चोट लग गई है, मैं भी तकलीफ में हो जाऊँ, मतलब उस जगह चोट लगा लूँ फिर? उसको चोट लगी है तो आपको भी दुख हो रहा है कि आपको चोट लगी। अच्छा, जैसे पीछे वाले बच्चे क्या कह रहे हैं? पीछे वाले बच्चे क्या कह रहे हैं? कोई अगर किसी परेशानी में हो तो उसकी मदद करना। जी कोई अगर किसी परेशानी में हो तो उसकी मदद करना। मदद करना, ठीक है, तो मदद करना हो गया। पीछे आप क्या कह रहे हैं भाई? हर किसी के साथ नरमी से पेश आना। आपने बहुत अच्छा बताया, ठीक है। हर किसी से नरमी से पेश आना है तो मोहब्बत हो गई, ठीक है, प्यार और मोहब्बत से पेश आना। ने बताया ना कि अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो हमें वो उस तरह की तकलीफ तो नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पे किसी के पैसे गिर गए, ठीक है, अब हम क्या करें? हम यूं दी हम उठा के दे दे। तो भाई उसके पैसे नजर ही नहीं आ रहा है ना, वो तो कहीं रास्ते में गिर गए। ये भी अच्छा है कि आप उठा के दे दें, लेकिन अगर उसको नजर आ जाए तो वो खुद भी उठा लेगा। चलें एक एक मिसाल दें, पहले हमदर्दी समझें। अगर किसी को जैसे पैसे गिर गए, ठीक है, अब वो कह रहा है यार मेरे पैसे गिर गए। अब जब वो बोल रहा है कि मेरे पैसे गिर गए, तो अब मैं बोलूँ अफसोस हुआ, कुछ शक्ल बनाए कैसे? अल्लाह ताला आपको, अल्लाह करे आपके पैसे मिल जाए, अल्लाह ताला बेहतरीन अजर अता फरमाए आपको। भाई सब्र कीजिए, ठीक है, थोड़ा आप भी उसी गम में शरीक हो जाएं। क्या हो जाए? शरीक हो जाए। किसी की साइकिल है, साइकिल में बाज़ दफ़ा होता है ना कि वो सही नहीं चल रही होती, उसको दुख हो रहा होता है, तो उधर भी आप हमदर्दी कर सकते हैं। सही हो जाएगी, सही हो जाएगी, सही करवा लिएगा। कोई बीमार है, दो मीठे बोल बोल दें। चलें किन किन जगह पर हम हमदर्दी कर सकते हैं, ये बच्चों को आना चाहिए। चलें एक एक मिसाल दें। चलें, लेकिन शक्ल भी ऐसे बनाना है। क्या है? एक लाइन बोलें कि इस चीज़ की हमदर्दी कैसे करेंगे। जी चलें खड़े हो जाएं। जी हो सकती है। किसी के भाई का इंतकाल होगा तो वो नहीं। हाँ, अब इधर तो बहुत ज़्यादा हमदर्दी करना पड़ेगी। अगर किसी का इंतकाल हो गया तो सीधे सीधे हाथ ऐसे करके, हाथ बांध कर, ठीक है जी। बोलेंगे अफसोस हुआ मेरे को बहुत ज़्यादा। चलें और कोई बताएं, और कोई बताएं। और हमदर्दी में कैसे शामिल होंगे? हमदर्दी पीछे जी। चलें आप भी खड़े हो गए, किस चीज़ की हमदर्दी करेंगे मेरे भाई? पैसे गिर गए किसी के। चलो पैसे पे आ जाओ। यार मुझे अफसोस हुआ आपके पैसे गिर गए। हंस रहे हो आप? अभी भी मुस्कुराहट है चेहरे पे? मुस्कुराहट है चेहरे पे? तो शक्ल बनाना पड़ेगी ना। अफसोस हुआ है तो फिर अफसोस झूठ भी नहीं होना चाहिए, यानी ऊपरी दिल से कर रहे हैं। अब थोड़ा सा हो, फीलिंग हो, फील करें। पीछे वाले को दें, आप थोड़ा सा बना लें। आप मुस्कुराहट आ रही है, पीछे वाले को दें। जी जी मेरे बच्चे, किन मौके पे बच्चे हमदर्दी कर सकते हैं? हाथ नीचे, इनकी बारी है। किसी के साथ कभी डकैती हो गई हो। ओए होए, ये तो बहुत डकैती। अच्छा चलें कैसे करेंगे हमदर्दी? कोई बात नहीं, मिल जाएगा। अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो, अल्लाह पर छोड़ दो। माशाल्लाह, ये आपने अच्छा बोला, लेकिन मुस्कुराहट थी, चेहरा वो अफसुर्दा वाला नहीं हो रहा। आगे वाले को दें, आगे वाले जी। दुआएं दे दें, ये भी है। चलो मेरे बच्चे, हाथ नीचे। मुझे अफसोस हुआ कि आपकी कोई चीज़ गुम गई। जी कैसा अफसोस है? यूं मुझे अफसोस हो रहा है आपकी चीज़ घूम गई। ये कैसा अफसोस है मेरे बच्चों? ये तो अफसोस समझ में नहीं आ रहा। आप चले मेरे भाई जी, शक्ल बनाना पड़ेगी। किसी के पैसे गिर गए। जी तो फिर पैसे गिर गए तो नहीं हो नहीं रहा। अभी तक कोई ऐसा बच्चा नहीं आया जो सही तरह बता सके। चलें आगे आगे। पे बोला सर। वो हो गया वाली लाइन जी। चलें बैठे बैठे। जलजले में आए तो किसी का घर गिर जाए। अभी भी मुस्कुराहट आ रही है। नहीं, अब बनाएंगे चेहरा। जी अब चेहरा बनाएंगे। चलें खड़े होके बताएं। चलें, जलजला आया, उनका घर गिर गया, ठीक है,
चलें किसे? अल्लाह आपको सब्र अता कराए, बहुत दुख हुआ आपका, बहुत महंगा घर था। नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये होता है, बच्चे हैं ना हंस रहे होते हैं, जैसे अम्मी के साथ भी चले हैं, अब्बू के साथ भी चले हैं, किसी के यहाँ कोई ऐसा मामला हो गया, कोई बीमार है, उसको देखने गए में, बल्कि उनको चुप करवाना पड़ता है, भाई खामोश हो जाएं, लेकिन वो जो उधम चौकड़ी मचा के रखे होते हैं, शोर कर रहे होते हैं, बीमार भी कहता है इसको क्यों लिया है भाई, नहीं लाते इसको। जी पीछे वाला बच्चा, शायद अभी तक ऐसा कोई बच्चा नजर नहीं आया, चेहरे पे ही मुस्कुराहट आई जा रही है। जी खड़े हो जाएं, क्या है, किन किन चीज़ों में बच्चे हमदर्दी कर सकते हैं? जी मेरे भाई। अगर कोई अपनी जॉब से तंग आ गया है जॉब से तंग आ गया है, हाँ, तो उसको बोलेंगे कि कोई हाथ बात नीचे, हाथ नीचे। कोई बात नहीं, अभी छुट्टियों के दिन आएंगे तो उसमें आराम कर लेना। जॉब से तंग, उसको तो समझा रहे हैं, हमदर्दी नहीं आ रही है, हम समझा रहे हैं उसको कि भाई ऐसा नहीं करो, जॉब पर जाओ, जिसकी बारी नहीं आई। हमदर्दी किन किन मौके पे कर सकते हैं? चले मौका बताइए। अगर किसी का सामान गिर जाए तो उस मौके पर हमदर्दी दिखानी चाहिए। सही है, जबरदस्त जबरदस्त। और किन मौके पे? चले मौका बताइए, बेटे बेटे मौका बताइए। और बच्चे किन किन मौके पे हमदर्दी कर सकते हैं? जी कोई सीढ़ियों से गिर जाए तो जब हमदर्दी करनी जबरदस्त चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छी बात की। इस मौके पे भी हमदर्दी हो सकती है। जी अगर किसी की साइकिल गुम हो जाए तो बोलना चाहिए। यानी खुशी नहीं हो ना, खुशी नहीं हो, ठीक है, खुशी होगी तो फिर गलत हो रहा है, ये खुशी होगी तो गलत हो रहा है। साइकिल चोरी हो जाए तो उस पर हमदर्दी हो सकती है। पीछे वाले मुझे बच्चे को दें। अफसोस हुआ कि आपकी साइकिल गुम हो गई। चलें सिर्फ हमदर्दी बताएं किन किन मौके पे हो सकती है। अभी तो वाली सूरत हाल बनी ही नहीं रही है। पीछे वाले को दें, हाथ नीचे। कोई बीमार होता है तो उस मौके पे हम हमदर्दी दिखा। उस मौके पे भी हमदर्दी कर सकते हैं। नाथ खां को देकर आए। नाथ खां किन मौके पर? जी किसी की अगर साइकिल चोरी हो जाए साइकिल पे लग गए, सब बच्चे साइकिल पे लग गए हैं। साइकिल साइकिल साइकिल। चलें जी, हमदर्दी करनी चाहिए, हमदर्दी करनी चाहिए। चलें अब कुछ मशवरा या कुछ बातचीत। परेशान करने वाले को जो है, अगर कोई परेशान कर रहा हो तो इस मौके पे क्या करना चाहिए? क्या बताएंगे अगर कोई परेशान कर रहा हो? चलें बताइए, आप बताएंगे कुछ? जी बताइए। जी जी गलत गलत क्या गलत? नहीं आ रहा। भाई अगर कोई परेशान कर रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मम्मा से बोलना चाहिए। हम मम्मा से बोलना चाहिए। जबरदस्त। माइक लेकर आए। कैसे आएगा ना, हाथ कोई लंबा हो जाएगा। जी परेशान कर रहा हो तो क्या करें? जी नहीं मालूम, किसी बड़े को बताएं, किसी बड़े को बताएं। स्कूल में परेशान कर रहे तो किसको बताएं? जो हैं आपके बड़े टीचर्स वगैरह को बताएं कि भाई ये हमें परेशान कर रहे हैं। ठीक है। बाग में कोई फूल अच्छा लग रहा है तो क्या करना चाहिए? बाग में फूल अच्छा लग रहा हो तो उसको तोड़ना नहीं चाहिए। तोड़ना नहीं चाहिए। बाग में फूल अच्छा लग रहा हो तो उसको, ये बाग में फूल अच्छा लग रहा हो तो उसको तोड़ना नहीं चाहिए। यही जवाब है आप लोगों का भी? अलग है? चलो माइक। जी बोलिए। अगर बाग में कोई फूल अच्छा लग रहा हो तो उसकी हमें रोज़ाना देखभाल करनी चाहिए। सही है, जबरदस्त जबरदस्त। और वो जिस पौधे पे उगा हुआ है उसको रोजाना पानी डालना चाहिए ताकि वो ज्यादा दिनों तक रहे। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। आप आगे वाले बच्चे को दें। पूरे बाग के अंदर पानी डालने ताकि फूल तो नजर तो आते रहे। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की, माशाल्लाह। फूल अगर अच्छा लग रहा है तो उसको तोड़ना, फूल अगर अच्छा लग रहा है तो उसको तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा अगर कोई तोड़ रहा हो तो उसको क्या कहेंगे आप? अगर उसको वो मालिक नहीं है और वो तोड़ रहा है, कोई बच्चा तोड़ रहा है, तो उस वक्त हमें क्या जुमला बोलना चाहिए? ये उसको ये बोलना- इनको जी भाई नहीं तोड़ो, हाथ नीचे किया करें जब वो कोई बच्चा बात कर रहा हो। जी भाई नहीं तोड़ो। नहीं तोड़ो। जी आप क्या बोलेंगे भाई माइक में? ये बोलेंगे भाई ये गलत बात है, अल्लाह आपको गुनाह देगा। भाई ये बोलेंगे ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है। सब अगर 100 बच्चे गए हैं और सब ने एक एक फूल तोड़ लिया तो बाग में कितने फूल कम हो गए? 100। फिर अगले दिन फिर 100 आए, फिर एक एक तोड़ लिया तो सब तोड़ते रहेंगे तो बाग को ही रहेगा वो।
आज फूल तोड़ेंगे, कल पत्ते तोड़ेंगे, फिर वो ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चों को केयर करनी चाहिए, बच्चों को केयर। जी जी। अगर कोई फूल तोड़ रहा हो तो उसे समझाएंगे कि हमारे माहौल को खूबसूरत बनाते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी आप भी बोल दें भाई। फूल का अगर भाई फूल नहीं तोड़ो तो कि वो आगे जाके हमारे को ही हवा देते हैं। हवा देते हैं? पेड़ जब बन जाएंगे तो ये हमारे को ही हवा देंगे ना, हमारा ही फायदा है। ऑक्सीजन। अच्छा, पेड़ से फ़ायदा है, पेड़ से फ़ायदा है। अच्छा, एक बहुत बुरी आदत है बच्चों में, और वो ये है नाखूनों को दांत से काटना, कतरना, टक 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 टक। क्यों? भाई से बोले इसको खाना नहीं चाहिए, खा भी लेते हैं बाद बच्चे, जरासीम पेट में हो जाएंगे। जरासीम पेट में हो जाएंगे। जी बताइए भाई। नेल कटर से काट लेके ताकि साफ मुंह के अंदर जरासीम न जाए। ठीक है, पीछे वाले बच्चे को। कुछ बच्चे ना उस्ताद से डर के ना जल्दी जल्दी ना हाथों मुंह से ही काट रहे होते हैं। अच्छा, कि वो सज़ा मिल जाएगी या फिर डांट। अच्छा, ये एक दिन में तो बढ़ते नहीं हैं, इस तरह बाल भी होते हैं। हाथ तो नीचे करें, अब कौन सा सवाल है। बाद बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बस आदत बनाई हुई होती है। आपको दिख रहे हैं कि एक हफ्ते में नाखून बढ़ जाते हैं। हर जुम्मे के जुम्मे हर बच्चा जो है जहन बनाए मैंने नाखून काटना, कहीं लिख लें हफ्ते वाले काम, रोज़ के काम, ठीक है, महीने के काम। तो जब आप रोज़ के काम आपके जहन में होंगे, रोज़ करना है, हफ्ते में मुझे ये काम करना है, पीर वाले दिन ये काम करना है, हफ्ते वाले कुछ शेड्यूल बनाएं कि मुझे ये काम करना है, तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। वरना कभी ये कर लिया, कभी यूँ कर लिया, कहाँ से मेरे बच्चों। शेड्यूल बनाइए। चलें, नारे का जवाब दें। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जी। बच्चों को रोज़ाना कम से कम 1 घंटा मोबाइल इस्तेमाल करना चाहिए। गलत बात, जोर से। गलत 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 मजाक मस्ती में भी एक दूसरे पर पानी डालते होते हैं, पानी। गलत बात। भाई को बोलना चाहिए बुखार हो जाएगा तो इसीलिए दूसरे के ऊपर नहीं डालना चाहिए। जी, पानी बाद बजे पानी वाली गन भी ले लेते हैं, वो सबको जो है पानी डाल रहे होते हैं। तो पानी डालने में मज़ा आ रहा होता है, लेकिन जिसके ऊपर पानी आता है उसको मज़ा नहीं। तो ऐसा काम, ऐसी चीज़ें नहीं आपने करना है जिससे हमें तो अच्छा लग रहा हो, सामने वाले को अच्छा। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात ऐसा ध्यान बन रहा है कि मैं कुछ खा रहा हूँ तो सामने वाले को खिला दूँ। नहीं ना, मैं चॉकलेट खा रहा हूँ तो मैं सामने वाले को खिला दूँ, इधर ध्यान नहीं बन रहा। लेकिन पानी वाली जब पिस्तौल ले लिए या पानी फेंक रहे हैं तो मज़ा आ रहा है, हमें मज़ा आ रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा। बीमार हो जाएगा। अच्छा, अब तो पता नहीं और भी चीज़ें डाल देते हैं, रंग डाल देते हैं, तो ये फिर और ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी, कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरह करना नहीं है, इस तरह। चलें जी, आज बातें हुई बच्चों से, बच्चों की अच्छी और बुरी आदतें कुछ नहीं। कुछ कॉल्स की जानिब बढ़ेंगे। बैठिए मेरे भाई, आप लोग माइक ले लें इनसे, उधर दे माइक। आज तो माशाल्लाह बच्चियाँ भी अच्छी दाद हैं। कॉल्स हैं। मेरा नाम मोहम्मद आबद है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम में अच्छे बच्चों से क्विज होने जा रहा है जिसका नाम है मौसम। तो सुनते हैं, आज का हमारा जो मौसम है वो है गर्मी। गर्मी को उर्दू में गर्मी, इंग्लिश में समर। गर्मी के बहुत सारे फवाइद हैं और हमारे को गर्मी में भी बहुत सारी एहतियाती करनी चाहिए। इंशाल्लाह कल मैं आपको बताऊंगा गर्मी में क्या क्या एहतियाती की जा सकती है। आप मुझे मेरे घर वालों को दुआ से नवाज कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को मीठा मीठा मदीना दिखाए, प्यारा प्यारा काबा दिखाए, परेशानियाँ दूर फरमाए। नाम मेरी बच्ची? सना। सना। क्या सुनाएंगी? खाना खाने का अदब। खाना खाने के अदब। चलें बताइए, खाना कैसे खाना चाहिए? खाने से पहले पोछो तक हाथ धोना चाहिए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, और माशाअल्लाह। खाना सुन्नत के मुताबिक बैठकर खाना चाहिए। शाबाश सना बाजी, शाबाश। खाना हाथ धोकर खाना चाहिए।
जबरदस्त मेरी बच्ची, शाबाश। खाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कर खाना चाहिए। वाह भाई वाह, प्यारी सी बच्ची हैं आप तो। और खाने के बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। माशाल्लाह। पहुँचो तक हाथ कहाँ तक होते हैं ये बताइए। इनसे पूछ रहा है ना, इनसे कहाँ तक होते हैं? यहाँ तक हो गया पहुँचो तक, और वाला हाथ पहुँचो तक यहाँ तक हो गया। सनाबाजी बता रही हैं, दिखाइए भाई कहाँ तक हो गया जी, कहाँ तक हो गया? यहाँ तक। यहाँ तक कहाँ तक सनाबाजी बता रही हैं? थोड़ा कम कर लें सनाबाजी, थोड़ा कम कर लें, कम कर लें। पहुँचो यहाँ तक नहीं है, थोड़ा और कम करें, और कम करें। चुप रहिए, अगर दिख जाए तो अच्छा हो जाएगा जी। थोड़ा और कम करें, कम कीजिए, और कम, और कम, और कम, और कम, और कम। यहाँ तक होगा। कहाँ तक होगा? ये पहुँचो तक हाथ धोना, पहुँचो तक हाथ धोना है, यहाँ तक धोना है। ठीक है, आपने अच्छा बताया, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आइए बाजी, नाम? ज़ोबिया बिलाल। चलें, क्या सुनाएंगी ज़ोबिया? शबान में रोज़े रखने की फजीलत। आपको पता है नबी पाक अलैहिस्सलाम शबान में कसरत से रोज़े रखा करते थे। पूछा गया हुजूर आप शबान में रोज़े क्यों रखते हैं? फरमाया इसमें एक रात है जिस रात अल्लाह की बारगाह में अमालनामे पेश होते हैं। मैं चाहता हूँ जब अमालनामे पेश हों मैं रोज़े से हूँ। वो अल्लाह के हबीब है, इनका ये आलम है, हम हैं और हम हैं कि हमारे अंदर फ़र्क ही कोई नहीं। आया कि शब बारात आने वाली है, शबान आ गया है, अब निफली रोज़े तिलावते कुरान, अब दुरूद पाक कसरत से नमाज खुदा रे इसकी आदत बनाइए। जी। हरा, बैठिए। और कौन सी बच्ची आई? नहीं आएंगी? बाकी नहीं आएंगी? शिरकत करने आई हैं? क्या सुनाएंगी आप? दूसरा कलमा सुनाइए। दूसरा कलमा शहादत, शहादत माना गवाही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बैठ जाइए, माशाल्लाह, शाबाश। आप कुछ सुनाएंगी? आ जाइए, आ जाइए, जल्दी जल्दी। कलमा तय्यिब, पहला कलमा तैयब, तय्यिब, माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह। बैठिए, और अच्छी अच्छी चीज़ें याद कीजिए। नाम बाजी? आमना। आमीना। क्या सुनाएंगी? आमीना। क्या बोलेंगे? आमना। आमना नहीं, आमीना। आमीना। बोलिए, नाम क्या है? आमीना। आमीना, शाबाश। क्या सुनाएंगी? सीधे तो खड़े होंगे, खड़े हों। कुछ सुनाएंगी आप? नहीं? चलें, बैठिए। आप? नाम? आयतिशा। आयतिशा। कुछ सुनाएंगी आप? अव्वल अव्वल कलमा। अव्वल कलमा सुनाइए। अव्वल कलमा तैयब, तैयब माने पाक, बच्चे आ जाएं। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। शाबाश। आप कुछ सुनाएंगे मेरे बच्चे? जी, क्या सुनाएंगे? सना सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक।
शाबाश, बैठिए। वतआला जद्दू का। जी मेरे बच्चे, नाम? मुजम्मिल। मुजम्मिल। क्या सुनाएंगे आप? नाच। पढ़िए। मदीने से बुलावा यहाँ है, मदीने से बुलावा यहाँ है, मेरा दिल मुझसे पहले जा यहाँ है। वाह भाई वाह। यहाँ मर की नहीं चलती किसी की, मदीने मदीने वाला ही बुल। यहाँ है। शाबाश शाबाश। भाई को माइक देकर आए। क्या है वो ग्रीन वाला? क्या है माइक? ग्रीन वाला, ये वाला माइक दे। ये माइक लेकर आए जल्दी से, फास्ट। कौन सा कलाम पढ़ेंगे मेरे बच्चे आप? सीधे हाथ से, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। जी नाथ खां। वहाँ क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। देखते हैं कौन कौन से बच्चे मिलकर पढ़ते हैं, ठीक है? तर्ज कौन सी है? तर्ज में पढ़ें। वहाँ क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। ओके, आती होगी थोड़ी बहुत ये तर्ज। चलें सब मिलकर पढ़ेंगे, ठीक है? लब नहीं मिले वो, पढ़ते रहे ना आपने। चलिए जी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अगर दुरूद पढ़ो मोमिनों करीने से, हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वहाँ क्या जूदो करम है शशबत का तेरा। वहाँ क्या जूदो करम है शशबत का तेरा। वहाँ क्या जूद करम है, वहाँ क्या जूदो करम है शशबत तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। आज से पढ़ेगा ना उसको फिर हम यहाँ बिठाते रहेंगे, ठीक है? इधर आप आ जाएं, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे थे माशाल्लाह। यहाँ ठीक है, इधर बैठे। और कौन जो अच्छे अंदाज? आप भी अच्छा पढ़ रहे थे। आप छोटे वाले, आप भी आ जाओ। छोटे वाले आप चले आ जाए। चले पढ़ते हैं, मैं बुलाता रहूँगा जो अच्छे अंदाज से पढ़ेगा। चले वाह, आप भी बहुत अच्छा पढ़े। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक कहूँगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब। यानी मांगा
बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अल्लाह कबूल फरमाए। कलाम याद करें, कलाम याद करें, तर्ज़े याद होनी चाहिए भाई। जिस तरह में पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, पर नाते सुनते रहेंगे तो नाते पढ़ते रहेंगे माशाल्लाह। कॉल्स की जानी बढ़ेंगे। मेरा नाम साइमा है, मैं डीजी खान में रहती हूँ। आज मैं आपको पॉइंट सुनाऊंगी। शुक्र खुदा सब करते हैं, शुक्र खुदा सब करते हैं। मुर्गा बोला कुकड़ू को, सुबह अज़ान मैं देता हूँ कुकड़ू को। चिड़िया बोली चू चू चू, जिक्र खुदा का करती हूँ। कौवा बोला काय, शुक्र खुदा का करते जा। बोला कबूतर गुटगू, हमद खुदा की करता हूँ। बिल्ली बोली मियाँ मियाँ, अल्लाह दे तो क्यों ना खाऊं। शुक्र खुदा सब करते हैं। बकरा बोले मैं, अल्लाह के गुण गाऊं मैं। शुक्र खुदा सब करते हैं, जिक्र इलाही कर इंसान, वरना अच्छे हैं हैवान। किस बंदी चैनल? हमारा बंदी चैनल। माशाल्लाह माशाल्लाह, प्यारे बच्चे माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे अंदाज से तैयारी। इसी तरह बस चीज़ें जो किड्स चैनल पर आ रही हैं वो चीज़ें याद करें। ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो प्रोग्राम का भी इख्तिताम हुआ जिसका नाम है अच्छे बच्चे, अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिलके खेले, सुन्नते भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।